दो यहाँ पे, हम लोग बात करने वाले जिरेंड और इंफिनिटी के ऊपर। और ये क्वेश्चन में ये ज्यादातर चांसेस है ये भी कम से कम मिनिमम 1 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। या तो बोलेगा जिरेंड दिया रहेगा तो इंफिनिटी में कन्वर्ट करने बोलेगा, या तो इंफिनिटी दिया रहेगा तो जिरेंड में बोलेगा। जिरेंड बोला है तो बोलेगा कि इंफिनिटी बनाओ, और इंफिनिटी दिया रहेगा तो जिरेंड बनाओ। तीसरा तरीका हो सकता है कि एक जिरेंड का सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा कि मार्क करो कि जिरेंड कहाँ पे है। और चौथा तरीका है कि इंफिनिटिव दिया रहेगा और बोलेगा कि मार्क करो। जैसे यहाँ पे दिया है, मैंने बताया कि जिरेंड और इंफिनिटिव में फर्क क्या होता है। तो जैसे जिरेंड में वर्ब में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है। जिरेंड का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में जब आईएनजी, वर्ब किसको बोलते हैं, एक्शन। एक्शन को क्या बोलते हैं, वर्ब। एक्शन मतलब खाना पीना, उठना बैठना, सोना आना, जाना रोना गाना, ये सब क्या है, एक्शन। और एक्शन को वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे जिरेंड में वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के एंड में आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन जब इंफिनिटिव आता है तो आईएनजी को हटा देते हैं वर्ब में से और वर्ब के पहले टू लग जाता है, जो मैंने क्लियरली लिखा भी है। अब आपको देखना है कि सेंटेंस बोला है अनिल लाइक्स टेकिंग फोटोज। अनिल को पसंद, अनिल को अच्छा लगता है फोटोज खींचना। अब इसको आपको ब्रैकेट में क्या बोला, मेक इट इंफिनिटिव, इंफिनिटिव बनाओ। तो आप क्या करोगे, इंफिनिटिव में आपको मालूम है कि वर्ब के पहले क्या लिख दोगे, टू लिखोगे, और वर्ब में से क्या निकल जाएगा, आईएनजी। तो वही मैंने लिखा है अनिल लाइक्स। अब मुझे जिरेंड मालूम पड़ा कौन सा है, टेकिंग। तो आईएनजी हटा दिया तो टेकिंग का क्या हो जाएगा, टेक। ध्यान दो इधर, अनिल लाइक्स टू टेक फोटोज। क्या किया, वर्ब में से आईएनजी को, टेकिंग में से आईएनजी को हटाया तो टेक हो गया, और टेक के पहले क्या लगा दिया, टू। अब दोनों के मीनिंग में बोलोगे कि सर क्या चेंजेस है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे अनिल लाइक्स टेकिंग फोटोज, अनिल को फोटो लेना अच्छा लगता है। दूसरा तरीका क्या, अनिल लाइक्स टू टेक फोटोज, अनिल को फोटो लेना अच्छा लगता है। जिसे मैं बोलूं कि आई लाइक टू टीच, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू टीच। या मैं इसको इस तरीके से नहीं बोल के मैं बोलूंगा आई लाइक टीचिंग। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, एक ही है। तो अब सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, फाइनली वी ट्राइड टू कंबाइन फोर्सेस। फाइनली हमने अंत में जाके डिसाइड किया कि फोर्सेस को कंबाइन कर देना है। अब बोला मेक जिरेंड, जिरेंड बनाओ। तो आपको मालूम है कि जब जिरेंड बनाने बोलेगा तो इंफिनिटिव दिया रहेगा, तो टू किधर दिया, तो टू कंबाइन दिया है। तो जब जिरेंड बनाओगे तो वर्ब में से, वर्ब के पहले से टू हटा दोगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ दोगे। तो सेम सेंटेंस देखो लिखा है, फाइनली वी ट्राइड, टू को हटा दिया, इस टू को हमने, इस टू को हटा दिया, कंबाइनिंग फोर्सेस, ये जिरेंड हो गया। समझ में आया। थर्ड क्या बोला है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या, हाँ कुछ पीने वाले लोग हैं हंस रहे हैं, पहले मालूम पड़ता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। भाई सिगरेट पे भी लिखा रहता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, तंबाकू पे भी लिखा रहता है, बराबर, लेकिन फिर भी पीते हैं। गुटखा देखा ना, गुटखा, उसके ऊपर भी लिखा रहता है। और उधर डराने के लिए लिखा, डराने का क्या है, सच्चाई है कि वहाँ लिखा रहता है, फोटो लिखा रहता है कि ऐसे कैंसर हो जाते, फिर भी लोग खाते हैं शौक से। हाँ रियलिटी है, हाँ खाते हो, तुम ही लोग खाते हो। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग करना क्या है, हानिकारक है। हानिकारक किसके लिए, लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए भी, सबके लिए, सबके लिए। तो क्या लगता है कि स्मोकिंग सिर्फ लड़के ही करते हैं। जब स्मोकिंग वर्ड सुनता हूं तो खाली लड़के हंसते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली ये लड़के ज्यादा पीते हैं। लेकिन आज के जमाने में खास करके टाउन साइड में, हम लोग जहाँ रहते हैं मुंबई जैसे इलाकों में या दिल्ली में, या जो टाउन साइड है, सिटीज है, वहाँ लड़कियां मस्त उड़ाते रहती हैं सिगरेट। मैं तो आते जाते देखते रहता हूँ, 2-4 स्टूडेंट को भी पकड़ा हूँ पीते हुए, देखता हूँ, फिर मैं वहाँ से चुपचाप आँख बंद करके निकल जाता हूँ। भाई पियो, जो पीना है करो, मुझे क्या है। जब तक आप क्लास में हो तो स्टूडेंट हो, क्लास के बाहर आप क्या पी रहे हो खा रहे हो, मेरा लुकआउट नहीं है।
आपको सही राह दिखाना, क्लास में आओगे तो मेरा है, क्लास के बाहर क्या कर रहे हो, दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, वो लुकआउट आपके मम्मी डैडी का है। जब मेरा एक ही मानना है कि जब आपको संस्कार आपके मम्मी डैडी नहीं सुधार सकते हैं तो हम कहाँ सुधार पाएंगे। नेक्स्ट चीज है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। यहाँ पे बोला है मेक इट इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव बनाना है तो ये स्मोकिंग आईएनजी लगा है, तो आईएनजी लगा है तो आईएनजी को हटा देंगे वर्ब से और क्या लिखेंगे, टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि बीच में सेंटेंस आ रहा था तो टू लिख रहे थे हम लोग। यहाँ पे मैंने स्मॉल टू लिखा था ना, लेकिन यहाँ स्टार्ट किया तो क्या लिखा, कैपिटल टू लिखा। क्या किया, कैपिटल से टी स्टार्ट किया, मतलब स्टार्टिंग कभी भी होगा तो कैपिटल से होगा, बीच में आएगा तो टीओ स्मॉल में हो सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट। ड्राइवर ने क्या किया, मना कर दिया इंतजार करने से। मेक जिरंड, तो यहाँ पे टू किसके पहले रहना है, वेट के पहले। तो जब जिंद भाई देखना ध्यान दे, जिरंड भाईगिरी नहीं करने का, जिरंड जो है जिरंड, तो जिरंड जब बनाना है तो टू को हटा दोगे और वेट के आगे क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा दोगे, तो ड्राइवर रिफ्यूज वेटिंग, या ऐसे भी बोल सकते हो ड्राइवर रिफ्यूज फॉर वेटिंग। नेक्स्ट, आई लाइक टू रीड बुक कीपिंग, मुझे बुक कीपिंग पढ़ना अच्छा लगता है। मेक जिरंड बोला है, तो ये टू रीड क्या है, इंफिनिटिव है, तो टू रीड है तो मैं इस टू को हटा दूंगा, रीड के आगे क्या लगा दूंगा, आईएनजी। आई लाइक रीडिंग बुक कीपिंग, मुझे बुक कीपिंग पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट देखिए फटाक से, अब कभी कभार एग्जाम में ना जो पूछता है, ये खाली यही नहीं पूछता है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम होता है, या अगर आप कोई नीट वगैरह देने जा रहे हो, महाराष्ट्र सीईटी देने जा रहे हो, कॉमन एफिशिएंसी टेस्ट, एमबीए की सीईटी देने जा रहे हो, तो ये सब चीज हेल्पफुल है जो तुमको नहीं मालूम है, लेकिन वापस पढ़ना पड़ता है, फिर सीईटी की क्लास ढूंढते हो, नीट की क्लास ढूंढते हो। द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी वाज इन आइडेंटिफाइंग द प्लांट। अब बोला अंडरलाइन जिरंड, जिरंड को अंडरलाइन करने बोला है, आपको ये नहीं बोला कि जिरंड में कन्वर्ट करो, क्या बोला, अंडरलाइन करो जिरंड को। तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, और जिरंड कौन है, जिसमें आईएनजी लगा है, तो आइडेंटिफाइंग को क्या कर दिया है, दिख रहा है यहाँ पे अंडरलाइन किया है। तो पूरा अगर बोलेगा कि अंडरलाइन करो जिरंड को या इंफिनिटिव को, तो पूरा सेंटेंस लिखना होगा, और जिरंड या इंफिनिटिव को क्या करना होगा, अंडरलाइन। यहाँ देखो बोला है he had to consult many scholars, उसको बहुत सारे स्कॉलर्स से एडवाइस लेने थे। अब यहाँ पे बोला अंडरलाइन इंफिनिटिव, किसको अंडरलाइन करने बोला है, इंफिनिटिव को। तो यहाँ पे टू कंसल्ट क्या है, इंफिनिटिव, सेम सेंटेंस लिखा, he had to consult many scholars, और टू कंसल्ट क्या है, इंफिनिटिव है, तो उसको अंडरलाइन कर देने का। Am I very clear? Next है, my parents preferred to patronize जस्ट वन स्टोर, मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता था या पसंद करते थे एक स्टोर पे ही सामान लेना, या एक स्टोर को प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना। राइट इंफिनिटिव, अब क्या बोला कि खाली इंफिनिटिव लिखो, ये नहीं बोला कि इंफिनिटिव में कन्वर्ट करो। यहाँ क्या बोला रहता था, मेक इट इंफिनिटिव, मेक इट जिरंड। यहाँ क्या बोला है, राइट इंफिनिटिव, इंफिनिटिव बताओ क्या है, तो यहाँ पे इंफिनिटिव क्या है, टू पैट्रोनाइज, तो आंसर में खाली क्या लिखोगे, टू पैट्रोनाइज। क्लियर है, पहले अंडरलाइन करने बोल रहा था, अब बोल रहा है कि खाली जिरंड बताओ या खाली इंफिनिटिव बताओ। नेक्स्ट तरीका हो सकता है, इट वाज लुकिंग फॉर, आई वाज लुकिंग फॉर ग्रोसरीज, मैं ग्रोसरीज के ढूंढ रहा था, तो राइट जिरंड, तो आईएनजी किस में लगा है, लुक में, तो लुकिंग क्या हो गया, जिरंड हो गया। तो जिरंड इंफिनिटिव के ऊपर एक जरूर आपको 1 मार्क्स का आएगा। कभी कभार इस तरीके से नहीं बोल के ना, वो लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे सेंटेंस लिखा है आपका कि आई लाइक टू रीड बुक कीपिंग, तो बोलेगा कि एड आईएनजी इन वर्ब, एड वर्ब प्लस आईएनजी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि ये क्या बोल रहा है, जिरंड बनाने के लिए बोल रहा है। तो आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, इंफिनिटी और जिरंड के बारे में। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे जो भी आपके ग्रामर से उसके बारे में देखेंगे, ठीक है।